गाइस आज एक्चुअली एक पंगा हो गया। यहाँ पे जाम ही जाम लगा है दूर दूर तक। और हमें ना अपनी गाड़ी निकालनी थी, हमें काम से जाना था। ये तो हमने जस्ट ऐसे खोल दिया। हाँ, ये तब खोला क्योंकि इसमें ना मैं वाइपर में पानी डालना था, इसलिए हमने ये खोल दिया। बाकी अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे गाड़ियों का पता करें। पीछे हमारे एक गाड़ी लगी हुई है, पर उसका कुछ पता ही नहीं है कि उसका मालिक कौन है। वो पीछे खड़ी है सेंट्रो। बहुत मुश्किल हो रही है सच में, इतना सारा जाम लगा है यहाँ पे। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, अपने रूम जा रहे हैं अब। और मेरे को फिर किसी चीज़ ने काट लिया, देखो गाल पे मच्छर था, पता नहीं क्या था। मेरे को हमेशा कुछ ना कुछ काटता रहता है, अब यहाँ पे काट गया मुझे कुछ। अगर उस गाड़ी वाले ने अपना ना नंबर लिख दिया होता ना मेंशन करके, तो हम उसे कॉल कर सकते थे। पर उसने नंबर ही नहीं लिखा है अपना, तो कुछ पता भी नहीं है किसकी है। अब हमें वापस रूम जाना पड़ेगा, अब हम जा भी नहीं सकते कहीं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मेरे पीछे पड़ गया था महाशय कि मेरे को कुछ दो, तो अभी इसको खोल के दिया पैकेट मैंने। सनफीस्ट बिस्किट्स का। जॉनी जॉनी देखो देखो, मतलब कैसा है ना ये ना मेरे को ऐसे नोज से ना ऐसे वो कर रहा था, ऐसे कि मेरे को कुछ दो खाने के लिए। मानता नहीं, ऐसे जाने नहीं देता। एक बार इसको खाने को दे दो ना, फिर ये पीछे पड़ जाता है। भूख लगी थी इसको ना, 2-3 दिन से बीमारी था, बात भी नहीं कर रहा था। आज जाके बात की है इसने। तो मैं सामान ले लेती हूँ। मैं दूध लेने आई थी वैसे तो, और पानी की बॉटल्स लेने भी आई थी सब्जी की दुकान पे। तो इस शॉप से लेती हूँ मैं सारा सामान। आज देखो कितनी सब्जियाँ आई हुई हैं, देख रहे हो। पर मैं ऑलरेडी बीन्स लेके जा चुकी हूँ यहाँ से। अब देखो चला गया यहाँ से वो सफ़ा चट करके सारा। तो हम जा ही नहीं पाए दिन में बाज़ार, क्योंकि इतना सारा रश लगा था। और अब जाके रश रिमूव हुआ है यहाँ से, क्या कर सकते हैं। और वो जो सामने आप देख रहे हो वो जिम है, तो सोचा था कि जिम ज्वाइन करेंगे, बट अब छुट्टियाँ भी आ रही है तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर उस चीज़ का। तो मैं अपने रूम पे आ चुकी हूँ, और मैंने बॉटल्स भी लाई पानी की, और दूध भी लाई मैं ऊपर से। पर मुझे एक ही पैकेट मिला दूध का। हमें ना 2 पैकेट चाहिए होते हैं, 2 गिलास शाम के, 2 गिलास सुबह के। तो एक ही पैकेट मिला क्योंकि अंकल कहीं गए नहीं थे, तो बस मैं एक ही पैकेट लेके आ गई। और क्या कर सकती हूँ मैं। और मैं सोच रही थी कि हम कहीं जाएंगे, रूम के बाहर भी जाएंगे कहीं। पर मेरे भाई की ना एक्स्ट्रा क्लासेस चलती है, मतलब उसकी जो कौन सी क्लासेस है, वो इंडस्ट्रियल की क्लासेस है उसकी। और उसने ना मतलब डिस्कशन भी किया था अपने टीचर्स के साथ में कि शाम की क्लासेस ना लगाएं, सुबह लगा दे क्लासेस। पर वो मान ही नहीं रहे, पता नहीं कैसे कैसे टीचर्स है, क्या बोलूँ मैं। क्योंकि जब वो ना 5 बजे तक फ्री हो जाता था, तब हमारे पास ना टाइम होता था एक्स्ट्रा कि हम बाहर जा सके, कहीं घूम सके, है ना, रूम पे ही जाए बैठ जाएं। पर हो तो हो कोई ऐसे खालीपन, तो बहुत अजीब लगता है, ऐसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। बाकी क्लासेस तो उसकी ऐसी चलेंगी, और देखते हैं दिवाली की छुट्टियां भी देते हैं टीचर्स की, नहीं देते हैं। एक ही छुट्टी देंगे तब तो कौन ही जाएगा फिर। एक छुट्टी से कौन जाता है घर गाइज। कम से कम 4-5 छुट्टियां तो देनी चाहिए कम से कम। एक हफ्ते की मिलती थी जब मैं अपने यूनिवर्सिटी में जाती थी ना। और ये जो मेरे हैंडसेट की ब्राइटनेस खुद ही डिम हो जा रही है, खुद ही बढ़ जा रही है, इसका मुझे कोई अंदाज़ नहीं है। क्योंकि मैंने जहाँ से ये लिया है ना, वहाँ पे मैंने दिखाया भी उनको, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अभी तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। जैसे हम शॉप पे जाते हैं ना, तो वो चीज़ें खुद ही सही हो जाती हैं, और जैसे घर आते हैं ना तो फिर ख़राब हो जाती हैं। पता नहीं क्या होता है इनके हाथ में, क्या जादू होता है कि क्या होता है। मैंने उनको बोला भी अच्छे से कि ये ना खुद ही इसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है, खुद ही ज़्यादा हो जाती है। मुझे पता भी नहीं होता, मैं कुछ भी इससे मैं कुछ भी इसके साथ छेड़खानी नहीं करती। पर वो मेरा विश्वास ही नहीं करे। वो कहते हैं कि हो सकता है कि कुछ आपने इसमें कुछ मतलब सेटिंग्स के साथ कुछ किया हो। मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। तो कहता है कि नहीं, जब भी होगा ना तो हमें बताना। जब होगा तो घर में होता है ना, वो शॉप के पास नहीं होता वो चीज़। तो फिर मैंने रहने दिया। मैं क्या, चलो ठीक है, क्या पता खुद ही ठीक हो जाए। पर ये फिर से वैसी हरकतें करने लगा है। 6:30 हो चुके हैं, और मैं अपने भाई का इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे पता है कि वो 7 बजे फ्री होगा, और फिर उसके बाद उसको टाइम चाहिए होगा घर आने के लिए। तो मैं इंतज़ार ही कर रही हूँ, और फिर मैं कुछ काम भी कर लेती हूँ अभी, ताकि मेरा मन लगा रहे। मेरा मन नहीं लगता गाइस।
मैं क्या करूं। तो अभी मैंने हैंडसेट नीचे रख दिया है और मैंने कुछ सोचा है भी, मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने भी क्या सोचा है। एक सेकंड, बॉटल्स हो जाती हैं पानी की, क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि मैं इसको बजाऊंगी। देखते हैं ट्राई करके। वैसे मैंने ट्यून किया था ये, ट्यून लग रहा है वैसे मुझे। देखो फिर से डिम हो रही है इसकी ब्राइटनेस। देखो देखो, अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हाथ भी नहीं लगाया इसको। देखो खुद ही देखो। ये बज नहीं रही, एक सेकंड, अब ठीक है। मेरे ना नेल्स बड़े हो गए हैं। देखो उंगली के बाहर जा रहा है ना मेरा नेल, तो मुझे काटने चाहिए, मैंने काटे नहीं, तो इसलिए बस कर रहा है ये। Let's try in another fret, okay? बातें पुरानी हो भी चाहे, यादों के यूं ही सहारे, चला जाऊं मैं यूं यहाँ। तो आप देख सकते हो कितनी अंधेरी रात है यहाँ पे, और मेरे भाई ने बोला कि एक पैकेट से कुछ नहीं बनेगा, दूध के 2 लाओ। मैं किसको दुख दिखाऊं अपना, किसको बताऊं मैं ना थक जाती हूँ सच में। अब मैं दूसरा पैकेट लाने जा रही हूँ दूध का, और इवन दही का पैकेट भी नहीं है, वो भी लाना पड़ेगा गाइस। तो चलते हैं, लाते हैं सामान। तो गाइस ये ले लिया मैंने पैकेट, और यहाँ देखो डॉगीज़ की सेना। फटाफट जाती हूँ रूम पे अब। तो गाइस एक जिम वाला लड़का आया जिम से, अब मेरी तरफ ऐसे देखता। मैं तो जिम भी नहीं करती, तो देखने का क्या मतलब। कोई मतलब तो होना चाहिए ना, बट मैंने जाने दिया। मैंने सोचा पता नहीं इसको लगा होगा कि मैं कोई और हूँ। आई होप ये बन गए हैं। मैं खोल देती हूँ उसको। एज आई एक्सपेक्टेड ये बन गए गाइस, देखो कितने सारे हैं। तो ये मैंने रेडी कर लिए हम दोनों के लिए। तो चलो फिर खाते हैं इनको। और ऐसी टफ ट्रिक्स को सीखने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रह सकते हैं। मेरे चैनल से इधर उधर मत जाना गाइस, वरना आप ये सब मिस कर दोगे। और ये मैंने कॉफ़ी तैयार कर दी और साथ में पॉपकॉर्न्स। चलो खाते हैं।